Okay, so hello everyone, this is अक्षय here और आज के क्वेश्चन का नाम है यार काउंट नंबर ऑफ हॉप्स। साथ ही साथ आज सैटरडे भी हो गया है, सैटरडे एंड संडे 2 दिन की छुट्टी। तो सारे किताब कॉपी को बंद किया जाए बट इस क्वेश्चन को करने के बाद और मजाक कर रहा था, पढ़ते रहो। A frog jumps either 1, 2 or 3 steps to go to the top. In how many ways can it reach to the nth step as the answer would be very large? तो हमें इस मॉडल का यूज करना है, ठीक है। ये मॉडल तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत बार देख रखा है, क्यों दिया होता है क्योंकि हमारा आंसर ओवरफ्लो ना हो, उसकी वजह से बहुत लॉन्ग ना हो जाए, करेक्ट। ठीक है, तो देखें कंपनी टैक्स क्या है इसके, अमेजोन। टॉपिक टैक्स को नहीं देखते हैं, रहने देते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 द आउटपुट इज 1, फॉर n इक्वल्स टू 4 आउटपुट इज 7। उन्होंने क्या दे रखा है कि यू कैन कवर 4 वाया ऑल दीज पॉसिबिलिटीज। यू गो 1 स्टेप 4 टाइम्स, देन यू गो 1 to 1, देन 2 1 2, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज ने यूज कर ली है यूजिंग दीज 3 नंबर्स, राइट। ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन हो गया। हमें बस इसमें देखना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कितने स्टेप पे क्या लग रहा है और हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास n इक्वल्स टू 1 दे रखा हो, राइट। तो हम बस एक ही तरीका है हमारे पास, मैं यहाँ पे वेज लिख देता हूँ, वेज। ठीक है, मेरे पास 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 1 चल जाए या फिर डायरेक्ट 2 स्टेप ले लें, क्योंकि हमारे पास अलाउंस क्या है 1 2 और 3 की। 3 के लिए क्या हो सकता है 1 1 1 एंड what we can do more, we can go using, now let us introduce 2 in this set, so it would be 1 2 then 2 1 and then directly jump to 3। तो मैं बोल सकता हूँ इस n इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर 1 है, इक्वल्स टू 2 के लिए आंसर 2 है, इक्वल्स टू 3 के लिए आंसर 4 है। अभी तक कोई पैटर्न नहीं है यार, 1 + 1 2 2 + 2, ओके डबल करने से आंसर आ रहा है, बट ठीक है आगे देखते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होगा, n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होगा, दैट वी कैन गो, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ओके वी कैन गो 1 1 1 1, then we can now let's start introducing 2 here, so 1 1 2, then let bring us 2 in the middle। now हम 2 पहले चल लेते हैं और 1 1 बाद में। ठीक है, ये तीनों सेम ही यार, देखो जो एक ही सेट है, हमने बस 2 को चेंज करते रहा है, 1 और 2 को इन्वॉल्व किया हमने। अब हम 1 और 3 को लेट्स से इन्वॉल्व करते हैं, तो 1 और 3 हो गया, फिर 3 1 हो सकता है। अब हम अगेन 2 2 जा सकते हैं एंड देन दैट्स इट आई गेस। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और कोई तरीका है क्या इसके साथ, 1 2 3 नहीं, और कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया 7। तो 4 2 8 होता है, बट 7 है यहाँ पे। ठीक है, एक और निकालते हैं, इसके बाद हमें पैटर्न अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। अब मैंने इक्वल्स टू 5 के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इसी में थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैं इन सब में सबसे पहले तो एक 1 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इनसे क्या अचीव हो रहा है 4, तो अगर सब में 1 ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या अचीव हो जाएगा 5। तो डेफिनेटली हमारे पास 7 स्टेप तो कंफर्म होंगे। अब देखते हैं, इनमें कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं ना, ये एक ऐसा सेट है इसमें 1 और 2 का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें मैं एक और एंट्री बना सकता हूँ। जैसे 1 1 2 1 है, राइट। फिर मतलब 2 थर्ड प्लेस पे, देन सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे अभी तक नहीं आया, तो हमारे पास 1 1 1 2 यहाँ से इस एक और आंसर निकल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1 3 1 है, 3 सेकंड प्लेस पे रहा, फर्स्ट प्लेस पे रहा, बट थर्ड प्लेस पे तो चाहिए 1 1 3, ऐसे भी कर सकते हैं 5, राइट। 2 2 को मैं कुछ चेंज नहीं, 2 2 1 है, तो इसके लिए मैं और भी कर सकता हूँ। मैं 1 को बीच में ले आऊँ, सो 2 1 2, देन मैं 1 को सबसे स्टार्टिंग में ले आऊँ 1 2 2, करेक्ट। और कुछ बना सकते हैं क्या, 5 बना दे, 2 और 3 भी यूज कर सकते हैं, 2 3 एंड 3 2, ये भी लिख सकते हैं, राइट। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है हमारे पास, लेट मी चेक। नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं है यार हमारे पास। तो देखो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, तो ये कितना था, ये 7 था, राइट। ये वाइट वाले जितने 7 है, तो 8 9 10 11 12 एंड 13, इसके लिए हम कहेंगे 13 स्टेप्स। अब हमें पैटर्न देखना है यार, अगर कोई पैटर्न हो तो हमें दिख जाएगा, नहीं है तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इन तीनों के लिए तो मेरे को देख रहा है कि फिक्स है यार, इन तीनों में कोई पैटर्न नहीं है, राइट। मैं कह सकता था 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4, बट ये वैलिड नहीं होता, 4 इंटू 2 8 है, जबकि 7 है यहाँ पे। तो हम कुछ फिबोनाची का करके कुछ देखते हैं। 7 क्या डिपेंडेंट है हमारे प्रीवियस टर्म्स पे, क्योंकि क्लियरली ये 3 तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो 4 + 2 + 6 + 1 7, ओके ओके। तो ये जो 3 है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लास्ट 3 टर्म्स, और मैं कह देता हूँ सिग्मा ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। सो यूनिट 13 के लिए देख लेते हैं, 7 4 11 12 13, ओके, सिग्मा ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारे 6 n = 6 लिए आंसर क्या होना चाहिए, सिग्मा ऑफ लास्ट 3 टर्म 13 + 7 20 20 + 4 24। तो इसको तुरंत से कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं यार।
कंपाइलेशन का थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी बार भी यूज़ करो, सबमिशन में प्रॉब्लम होता है इफ यू आर इन सम वे और एनीथिंग, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, n इक्वल्स टू 6 के लिए चेक कर रहे थे। यार क्या चेक कर रहे थे, 5 या 6? लेट मी सी। ओके, इट वाज 6। तो एक बार ट्राई रन करते हैं, देखते हैं आंसर 24 आता है कि नहीं। इफ दैट्स द केस तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके ग्रेट, ठीक है यार, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। ठीक है, इसको कोड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है यार। लास्ट 3 टर्म्स का हमें बस सम निकालना है, अपडेट करते आना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डीपी एरे बना लेते हैं, क्योंकि देखो डीपी इसलिए क्योंकि ये अपने प्रीवियस 3 स्टेट्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए डीपी का भी क्वेश्चन हो गया, राइट। तो डीपी हम एक बना लेते हैं ऑफ 0 1 2 3 4 5। लेट्स से n इक्वल्स टू हमारे पास क्या 6 दे रखा है, तो हम डीपी ऑफ n ही बनाएंगे, डीपी ऑफ n ही बनाएंगे ताकि 5 तक जाए, राइट। अब ये 3 हम मैनुअली स्टोर कर लेंगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज, दैट इज 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4। अब हम एक फॉर लूप लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिख देता हूँ, फॉर i इक्वल्स टू 3 टिल i लेस देन n i प्लस प्लस। मैं बोलूंगा dp ऑफ i इज नथिंग बट dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2 प्लस dp ऑफ i माइनस 3। यहाँ पे साथ ही साथ मॉड भी चलाते चल जाएंगे। आपके एक एसोसिएटिव रूल मैंने बताया था यार कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू सी है तो आप क्या कर सकते हो, a परसेंट m प्लस b परसेंट m का होल का परसेंट m, राइट। इट विल अगेन गिव यू एन आंसर ऑफ c परसेंट मॉड। ठीक है, तो हम यही एसोसिएटिव रूल लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2 बार एडिशन कर रहा हूँ, राइट। पहले a प्लस बी एंड देन इससे जो सम आएगा लेट्स से c को इसका करेंगे, तो हम 2 बार यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगाएंगे। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत है हमें? नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस फॉर लूप के हिसाब से आंसर्स क्या अपडेट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 24। क्या देंगे, रिटर्न dp ऑफ n। कुछ बेस केसेस हमें हैंडल करने होंगे बिफोर रनिंग दिस फॉर लूप, राइट। कि अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 है तो हम बोल देंगे डायरेक्ट रिटर्न 1, n इक्वल्स टू 2 है तो डायरेक्ट बोलेंगे रिटर्न 2, n इक्वल्स टू 3 है तो बोलेंगे डायरेक्ट रिटर्न 4, और अगर ऐसा नहीं है देन वी विल मेक अ dp। ठीक है, व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? क्लियरली हम एक फॉर लूप रन कर रहे हैं i इक्वल्स टू 3 से n तक, राइट। सो इट वुड बी o ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, o ऑफ, सिंस वी आर मेकिंग एन dp array of size n, तो o ऑफ n अगेन। एंड व्हाट इज द कंस्ट्रेंट गिवन, एक बार कंस्ट्रेंट एनालिसिस कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या दे रखा है, कंस्ट्रेंट है 10 पावर 5। ग्रेट यार, तो ये सोल्यूशन डेफिनेटली सबमिट हो जाएगा। n is pointing to 10 power 5, so we are actually using in the worst 10 power 5 iterations which is less than 10 power 8। तो ये हमारा कोड हो जाएगा सबमिट। ठीक है यार, वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस सोल्यूशन एंड देन वी कैन रिज्यूम अहेड सीइंग व्हाट वी कैन डू। मतलब और कुछ कर सकते हैं यार। ओके ग्रेट, ओके सो दैट्स द कोड ऑफ जावा। हमें इसको सी प्लस में कन्वर्ट करने का बहुत दिक्कत नहीं होगी, लॉन्ग लॉन्ग यहाँ लिख देंगे हर जगह। सो मैंने यहाँ बोला था 2 बार एसोसिएटी लगाएंगे, तो देखो इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, राइट। पहले मैंने एक पे मॉड लगाया dp ऑफ i माइनस dp ऑफ i प्लस 2 पे लगाया, फिर होल पे मॉड लगाया, राइट। सिमिलरली मैंने यही चीज़ फिर से किया, इसको एक टर्म समझ लो, इस पूरे को एक टर्म समझ लो और इसको दूसरा टर्म समझ लो। ठीक है, तो इस पूरे टर्म पे मैंने पहले एक बार मॉड लगाया, फिर dp ऑफ i माइनस 3 पे लगाया, फिर अगेन पूरे पे लगा दिया, राइट। सो दैट्स द एसोसिएटी रूल। ठीक है, लास्ट मैंने dp ऑफ n माइनस 1 को रिटर्न किया एंड दैट इज इट। लेट अस हिट द सबमिट बटन। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा फिबोनाची जैसा है, तो अगर आपने फिबोनाची का प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो फिबोनाची हमारा डीपी से तो हो ही जाता है, बट देर इज वन मोर वे। ओके, मेरे को इसको मार्क्स नहीं मिले मेरे, तो डेफिनेटली ओके 2021। ठीक है यार, ठीक है, ओके ठीक है। तो अगर आपने फिबोनाची पढ़ा है यार, अगर नहीं भी पढ़ा है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप मेरा डीपी का एक बार पहला वीडियो देखो, स्टार्ट विद द डीपी प्लेलिस्ट, बट उससे पहले प्रिकॉशन डेफिनेटली खत्म कर लेना। तो डीपी के पहले वीडियो में, इन फर्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू यूजिंग फिबोनाची, इसमें मैंने आपको मेमोराइजेशन टैबुलेशन समझाया, राइट।
बट ये मैंने समझाने के पर्पज से आपको बस फिबोनाची ले लिया था, बट इसका सबसे ऑप्टिमाइजेशन तरीका ये है कि ओ ऑफ एन में हो जाए और ओ ऑफ वन स्पेस में हो जाए, राइट? कैसे फिबोनाची सीरीज कैसे शुरू होती है? 0 1 1। अब इसके बाद जो नंबर्स होते हैं सम ऑफ द लास्ट टू नंबर्स होते हैं, राइट? तो इट इज 2, और मैं क्या करता हूँ इससे लिख देता हूँ 2, इन दोनों की वजह से आया, राइट? सिमिलरली 3 अपने लास्ट दो टर्म की वजह से आएगा। सिमिलरली क्या आएगा 5, क्योंकि 3 + 2 5, 5 + 3 8, देन 8 + 5 13। तो मैंने क्या बोला था कि 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लो, ठीक है? ए एंड बी। अब सी तो a + b होता है, राइट? सी जो है वो a + b होता है। तो ए को बोल दो कि तुम 0 हो, बी को बोल दो 1 हो, सी को बोल दो कि यू आर एक्चुअली a + b। मैं बोल दूंगा 1, ठीक है? अब मैं जब तक मेरे को n चाहिए, राइट, तो आई विल जस्ट मेक अ फॉर लूप फॉर i इक्वल्स टू व्हाट, 3 नंबर्स तो हमने कवर कर ही लिए हैं, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे फॉर i लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन और i प्लस प्लस, राइट? अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ये a था, ये b था और ये c था, बट नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है? नेक्स्ट आइटरेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये a है, ये b है और ये c है। अगर आप उसके भी नेक्स्ट आइटरेशन में देखो तो क्या हो रहा है? ये a है, ये b है और ये c है। अब आप इसको ध्यान दो तो मैं क्या कर रहा हूँ, b जो है वो a बन जा रहा है, और लाइक a जो है, मैं इसको डिफरेंट कर से दिखाता हूँ। जब भी हम नेक्स्ट आइटरेशन में जा रहे हैं तो a जो है वो b बन जाता है, राइट, और b जो है वो c बन जाता है, और फिर हम अगेन न्यू c निकाले तो a प्लस b, तो हम वही करेंगे यार, ठीक है? हम यहीं पे इसको कॉपी करेंगे, राइट? आई विल कॉपी b हियर, c हियर, एंड आई विल से हियर अगेन c इज अगेन नथिंग बट इक्वल्स टू a प्लस b व्हिच विल गिव यू s2। तो सूडो कोड क्या हो जाएगा यार इसका? मैं बोल रहा हूं कि a इज इक्वल्स टू b, राइट, b इज इक्वल्स टू c, एंड देन c इज अगेन इक्वल्स टू a प्लस b, करेक्ट? तो इससे हमारा काम हो जाएगा फिबोनाची में। बट हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे, हमारे पास 3 फिक्स्ड स्टेट्स हैं, और उसके बाद सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स वाला काम हो रहा है हमारे पास, करेक्ट? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 स्टेट बना लेते हैं, और उसमें क्या है, तो हम सबसे पहला क्या लिखेंगे? पहला 1 था, राइट? फिर क्या था यार, 1 के बाद था हमारा 2 एंड 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो 1 2 एंड 4, तो 3 स्टेट्स थे इसके, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज नथिंग बट ए, दिस इज नथिंग बट सी, दिस इज नथिंग बट डी। अब हमारे पास एक डी आएगा, दिस दैट विल बी a + b + c। मैं बोलूंगा यहाँ पे 7, ये है डी, ठीक है? नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा कि ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, ये डी बन जाएगा। डी विल बी नथिंग बट द लास्ट सम ऑफ 3 टर्म्स, दैट इज a + b + c। सो इट विल बी 7 + 4 11 + 2 13, करेक्ट? ऐसे ही आगे तक चलते रहेगा। सो व्हाट वुड बी द सीडो कोड फॉर दिस क्वेश्चन? मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉन्ग वेरिएबल बनाता हूँ, लॉन्ग a इज इक्वल्स टू 1, सिमिलरली b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 4। मैं 3 इफ स्टेटमेंट लिख दूंगा, राइट, कि if n इज इक्वल्स टू 1, देन यू व्हाट यू नीड टू डू इज रिटर्न a, if n इज इक्वल्स टू 2, व्हाट यू नीड टू डू इज रिटर्न b, if n इज इक्वल्स टू 3, व्हाट यू नीड टू डू इज रिटर्न c। बट इसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल रन अ फॉर लूप फॉर i इक्वल्स टू फोर्थ टर्म के बाद, फोर्थ टर्म के लिए हमें हमेशा सम ऑफ द प्रीवियस 3 टर्म्स चाहिए। तो फॉर i इक्वल्स टू 4, i लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ठीक है? क्योंकि ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये हमारा फिफ्थ टर्म है, राइट? सो फॉर n इक्वल्स टू 5 के लिए, ये n इक्वल्स टू 5 के लिए हमें कहां से कहां तक चलना होगा? फॉर i इक्वल्स टू 4 टू लेस देन इक्वल्स टू n, तभी तो ये आंसर मिलेगा हमें। तो लेस देन इक्वल्स टू n, अब मैं इसको बोलूंगा इज नथिंग बट d इज नथिंग बट योर a प्लस b प्लस c। अब इसको एसोसिएटिव रूल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, a मॉड्यूलो b प्लस b मॉड्यूलो b के होल का मॉड्यूलो कर दो, ठीक है? अब हमें इसमें प्लस c करना है, तो अगेन इस पूरे टर्म का मॉड्यूलो कर लो, c मॉड्यूलो m, एंड देन अगेन इस पूरे का मॉड्यूलो कर लो, करेक्ट? नाउ व्हाट, हाउ वी नीड टू स्वैप, हमारा a जो है वो b बन जाता है, राइट? तो a इक्वल्स टू b, b equals to c, c equals to d, and that's it. At the last, you will just say your return the desired d, and that would be your answer. इसमें भी mod लगा देना ओवरफ्लो से थोड़ा सा बचने के लिए, return d percent mod, right? That would be a pseudocode. बहुत easy था यार। तो what is the time and space complexity for this approach? Clearly हम देख पा रहे हैं कि हमने O of n लूप चलाया 4 से n तक, तो O of n तो हमारा हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट व्हाट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? O of 1। तो मतलब हमने डीपी लगा कर भी हमें उससे भी एक अच्छा अप्रोच मिला, जो कि हमने देखा कि फिबोनाची के हेल्प से लाइक हमने ये अप्रोच कर रखा था, हाउ वी हैंडल दिस पर्टिकुलर थिंग इन फिबोनाची। वहाँ पे 2 स्टेट्स होते थे फिक्स, यहाँ पे 3 स्टेट है, हो सकता है कहीं 4 स्टेट फिक्स हो जाए, मतलब पैटर्न हमें पता है, राइट? तो हम 4 वेरिएबल बना लेंगे,
अगर वो वेरिएबल्स फिक्स्ड हैं, राइट, नंबर्स में फिक्स्ड है तो उतने वेरिएबल्स बना लो, अगर वो फिक्स्ड नहीं है तब तो डेफिनेटली डीपी काम करेगा, राइट। ठीक है यार, नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एंड देन यू कैन मूव अहेड, राइट, देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है, तो ये रहा मेथड 2 यार। मेथड 1 को मैंने कमेंट कर दिया है ताकि मैं जब कोड पुश करूं तो आपको दोनों अप्रोचेस मिल जाए सोर्स कोड में। लेट अस कंपाइल एंड रन, इसके बाद देखते हैं सबमिट करके। ग्रेट, कंपाइलेशन हो गया सक्सेसफुल। लेट अस नाउ हिट द सबमिट बटन। अगेन ओ ऑफ एन है, एन और एन का वर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या दिखा है, 10 पावर 5। सो इन द वर्स्ट केस वी आर यूजिंग 10 पावर 5 आइटरेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हिच इज लेस देन 10 पावर 8, इसलिए ये क्वेश्चन सबमिट हो गया। लेट अस स्विच बैक टू द सी प्लस कोड नाउ। ठीक है, तो ये मेथड 1 है जो मैंने आपको बताया, मैंने कमेंट कर दिया है, राइट। हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने थे, सिंटैक्टिकल, बस लॉन्ग को लॉन्ग लॉन्ग कर देना, देन एवरीथिंग रिमेन सेम, राइट। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। देन दिस मेथड 2 अप्रोच जो हमने वहाँ देखा। ओके, सो दिस इज द मेथड 1, राइट, तो मुझे इसे कमेंट करने दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेथड 2 इन सी प्लस प्लस। इसको सबमिट करते हैं, नीचे में आपको मेथड 1 भी मिल जाएगा। सो आई कमेंटेड द थिंग्स, द अनदर अप्रोचेस, बिकॉज जब ये पुश होगा डीएस रिपोजिटरी में तो आपको दोनों अप्रोचेस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड, मीनवाइल आई विल आल्सो एंजॉय माय वीकेंड। पढ़ाई लिखाई करते रहो जब तक सेटल नहीं हो जाते हो, सेटल होने के बाद भी करते रहना, राइट। ठीक है, मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक में। हाँ, कौन से डे में, 323, and then we can proceed ahead with the day 323 and the continuation of another playlist. So till then guys, keep learning, keep growing, bye bye, and take care, enjoy the weekend, bye bye.